हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC है रिटर्न नोट्स में। हमने CGPSC 2016 ACF का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें पेपर फर्स्ट का भाग 1 सामान्य अध्ययन 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज उसके आगे भाग 2 भाषा का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि CGPSC और CG व्यापम द्वारा विभिन्न होने वाले एग्ज़ाम का आपको कंप्लीट नोट्स मिल सके। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? ए है विनोद कुमार शुक्ल, बी है लोचन प्रसाद पांडे, और सी है मुकुटधर पांडे, और डी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का। 52 क्वेश्चन है, इनमें से स्तुत्य का विलोम क्या है? स्तुत्य का विलोम बताना है। ए ऑप्शन है गृही, बी है व्यष्टि, सी है निंद्या, डी है विशिष्ट, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो स्तुत्य का विलोम क्या है? निंद्या। अब देखते हैं 53 क्वेश्चन, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है उपसर्ग, और डी है प्रत्यय, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो शब्द के पहले जो लगता है उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला देखते हैं 54 क्वेश्चन, अनेक शब्दों का एक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है ये। तो जो शरण में आ गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो ए ऑप्शन है शरणागति, बी है शरणागत, सी है शरणागति, और डी है शरणदाता, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 54 का बी, शरणागत। जो शरण में आ गया हो उसे शरणागत कहते हैं। अब देखते हैं 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन है, चंद्रमौली का समासिक विग्रह क्या है? ए है चंद्र और मौली, बी है चंद्रमा का मौली है जिसके, सी है चंद्र है मौली में जिसके, और डी है चंद्रमा रूपी मौली, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमौली का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? चंद्रमा है मौली में जिसके। तो अगला क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है, चित्र भाषा या अभिव्यंजना पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया हो तो उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफ़ी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य में छायावाद का नाम ग्रहण किया गया। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है मुकुटधर पांडे, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है नगेंद्र, और डी है बच्चन सिंह, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। हमने भी देखा अनेक बुकों से, इसका आंसर नहीं मिला है। और इसके आगे देखते हैं 57 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मित्र का पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ए ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है माधवराव सप्रे, सी है माधव प्रसाद मिश्र, डी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? माधवराव सप्रे ने सन 1900 में पेंडर रोड से इन्होंने प्रकाशन किया था। उसके आगे है 58वां क्वेश्चन, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? आपको बताना है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार का नाम क्या है। ए ऑप्शन है किशोरीलाल मिश्र गोस्वामी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है केशव प्रसाद सिंह, और डी है राजा बाला घोष, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी इनमें से कोई नहीं लिया गया है। इसका आंसर हमें किसी भी सोर्स से प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखते हैं 59वां क्वेश्चन, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? अर्थात कार्यालय ज्ञापन या कोई भी ज्ञापन हो उसे एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है परिपत्र, बी है टिप्पण, सी है अर्ध सरकारी पत्र, और डी है अनुस्मारक,
और ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसे? परिपत्र कहते हैं। जैसे कोई कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन ऐसी प्रेषित करते हैं तो उसे परिपत्र कहते हैं। अगला है 60वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं उसका नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? ऑप्शन ए है गौरसो द तासी, बी है जॉर्ज गियर्सन, सी है मिस्र बंधु, डी है शिव सिंह सरोज और ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो इतिहास है काल विभाजन एवं उसका नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन से थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला देखते हैं 61वां क्वेश्चन। तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या है? ए है तत्पलीन, बी है तलपसलीन, सी है तलपलीन, डी है तली धन इन और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तत्पसलीन। तल्लीन का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीन। 62 क्वेश्चन है जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समिष्टि को कहते हैं? स्वर कहते हैं, बी ऑप्शन है व्यंजन कहते हैं, सी है भाषा, डी है वर्ण और ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसे? भाषा कहते हैं जो परस्पर विचार विनिमय करता है। अगला देखते हैं 63 क्वेश्चन। 63 है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4 और ई है इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या है? इनमें से कोई नहीं। 64 क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन संक्षेपण के गुण नहीं है? कौन सा संक्षेपण गुण नहीं है? तो ए है संक्षेपण स्वतः अघूर्ण होना चाहिए, बी है संक्षेपण में संक्षिप्तता होनी चाहिए, सी है संक्षेपण में प्रवाह और क्रमबद्धता होनी चाहिए, डी है संक्षेपण में अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा गुण इसमें नहीं है? तो संक्षेपण स्वतः अपूर्ण होना चाहिए, ये उसका गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 65। आपको बतानी है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। पहला है उज्ज्वल, बी भी उज्ज्वल ही है, सी भी उज्ज्वल है, डी उज्ज्वल है, ई है इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? उ आधा उ है उसको जिसमें जो जा अजा व ल उज्ज्वल। 65 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 66वां क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन है प्राक्कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए है प्राक, बी है प्राक, सी है प्रा, डी है कथन। तो कौन सा हो जाएगा? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राक। प्राक जो है वो प्राक्कथन में उपसर्ग है। अब देखते हैं 66वां क्वेश्चन। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए है कश्मीर में कोई दर्शनीय स्थल है, बी है कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, सी है कश्मीर में देखने योग्य कई दर्शनीय स्थल हैं, डी है स्थान दर्शनीय कई कश्मीर में है और ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य है कश्मीर में कोई दर्शनीय स्थान नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 68वां क्वेश्चन। ये जनरल इंग्लिश, ये हिंदी यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे है जनरल इंग्लिश। 68 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेसल वर्ब्स मीनिंग टू अबैंडन। आपको इसका फ्रेसल वर्ब बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गिव अप। गिव अप क्या है? फ्रेसल वर्ब। उसके बाद है 69वां क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करनी है। क्वेश्चन है स्मोक फिल्ड द रूम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक। अब देखते हैं 70 क्वेश्चन। आपको बतानी है इसका सिनोनिम्स। गिव द सिनोनिम्स ऑफ डिलिंक्वेंट।
इसका आपको सिनोनिम्स बताना है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑफेंडर। ठीक, उसके बाद है 61वां क्वेश्चन, आपको डिटरमाइन द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस बताना है कि यह कौन सा टेंस है। क्वेश्चन है आई हैव हैड ब्रेकफास्ट ऑफ 6 AM। कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट। हैड का उपयोग किया गया है, सॉरी, हाँ सही है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैड उपयोग हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट होगा। 72 है, करेक्ट द सेंटेंस द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वाज रेदर वर्स देन आई एक्सपेक्टेड। आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं 63वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि करेक्ट सेंटेंस क्या है। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें का आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 64वां क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस बतानी है। ही वॉज लॉक्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। लॉक्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल हिज फ्रेंड्स लॉक्ड एट हिम। अगला देखते हैं 75 क्वेश्चन। 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम्स ऑफ इरुडिएट। इरुडाइट का है कि आपको बताना है इसका एंटोनिम्स क्या है। तो इसका एंटोनिम्स है अनविलिंग। 76 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइडियम अ हरकुलिन टास्क। हरकुलिन टास्क का आपको आइडियम बताना है, तो इसका हो जाएगा अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। अब देखते हैं 77 क्वेश्चन है, सप्लाई करेक्ट प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग। आई एम स्टेइंग फिलिंग द ब्लैंक्स, फ्रेंड्स नॉट फायर, फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसके बाद है द स्टेशन। तो आपको इसमें प्रेपोजिशन बतानी थी, तो इसका आंसर है आई एम स्टेइंग विथ फ्रेंड्स नॉट फॉर फ्रॉम द स्टेशन। ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है, सप्लाई द प्रॉपर वर्ब फ्रॉम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको प्रॉपर वर्ब बतानी है, तो आई फिलिंग द ब्लैंक्स आई यू। आपको कॉर्नर में दिया है ऑप्शन में विश और बी का हेल्प यूज़ करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई विश्ड आई वेयर यू। 78 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 79, फॉर प्रिसिस राइटिंग ऑन मस्ट हैव एक्सपर्टीज इन आर्ट ऑफ। आपको बतानी है प्रेसिस राइटिंग, तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंडरडेशन। उसके बाद है 80 नंबर, आपको अरेंज करना था। रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। ए था द सन, पहला था द सन, दूसरा आउटसाइड, तीसरा डू नॉट प्ले, चौथा था टू, और पांचवा इज शाइनिंग, और छठवा है ब्राइटली, और सातवां है सो बेटर। तो आपको बतानी थी इसका सीक्वेंस, तो इसका सीक्वेंस होगा बी। पहले आएगा द सन इज शाइनिंग, टू ब्राइटली, सो बेटर, डू नॉट प्ले आउटसाइड। ये इसका रीअरेंज मीनिंगफुल सेंटेंस होता। अब देखते हैं 81वां क्वेश्चन। 81वां क्वेश्चन है, करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन क्या था, लार्ज बिजनेस हाउस मेंटेन देयर ऑन कोड ऑफ प्रोफेशनल इटिक्विट। आपको उसका स्पेलिंग मिस्टेक बताना था, तो इसका स्पेलिंग मिस्टेक था इडिक्विट। ये इसका सही है। उसके बाद देखते हैं 83 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्ट इज ऑलवेज ससीडेड बाई। ए था इन,
बी फॉर, सी एट, डी ऑन और ई है नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर था नॉन ऑफ दिस। डिटरमाइन 83वां क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको पार्ट ऑफ स्पीच में से बतानी थी। क्वेश्चन क्या था, ही इज़ अ लॉन्ग वे बिहाइंड। बिहाइंड को आपको बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या था। तो ये है एडवर्ब, बिहाइंड क्या है, एडवर्ब। उसके बाद है 84 क्वेश्चन, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। 84 क्वेश्चन है, आई कैन नॉट प्यूट अप विथ हिम। आपको इसका हिंदी बताना था। ए ऑप्शन है, मैं उसके साथ नहीं रख सकता, मैं उससे दोस्ती नहीं रख सकता। सी ऑप्शन है, मैं उसके साथ ऊपर नहीं रह सकता। और डी है, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। और ई ऑप्शन था नॉन ऑफ द एबोव। तो इसका आंसर हो जाएगा मैं उसको सहन नहीं कर सकता। क्वेश्चन था आई कैन नॉट प्यूट अप विथ हिम, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। यह हुआ लैंग्वेज का सेकंड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा, जिसमें 85वां क्वेश्चन है, हीरालाल कप्पोध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर गियर्सन ने किस सन में छपवाया था। आपको बतानी है कि हीरालाल कप्पोध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर गियर्सन ने किस सन में छपवाया था। तो इन्होंने छपवाया था सन 1890 में। अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरवा पत्रिका कहाँ से निकाला था। ए राजिम से, बी रायपुर से, सी बेमेतरा से, डी जेल से या ई इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने दुलरवा पत्रिका कहाँ से निकाला था, जेल से। 87वां क्वेश्चन है, चरई में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग ए अ, बी ई, सी चर, डी र और ई है इनमें से कोई नहीं। तो चरई में उपसर्ग क्या है, ये चारों नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 87 का इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान जो शब्द है किस विदेशी शब्द से आया है। तो ए ऑप्शन है पुश्तो, बी है तुर्की, सी है फारसी, डी है अरबी और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से विदेशी शब्द से आया है, पश्तो से आया है पठान शब्द। अब देखते हैं 89वां क्वेश्चन। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। ए है थोरकिन, बी है स्नान, सी है अगमजानी, डी है ओशाना और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द है, ओशाना। निम्न जो ओशाना शब्द है वो एक क्रिया शब्द है। अब देखते हैं 90 क्वेश्चन, अरकट्टा का अर्थ क्या है। आपको बताना है जो अरकट्टा है उसका अर्थ क्या है। ए सड़क, बी गली, सी छोटा रास्ता, डी बड़ा रास्ता और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, जो छोटा रास्ता होता है उसे अरकट्टा भी कहते हैं। 91 क्वेश्चन है, हफ्ते बन के पथरा फोर घर के सील का अर्थ क्या है। क्वेश्चन है, हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील का इसका आपको अर्थ बताना है। ए है लड़ाई करना, बी है किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, सी है जानबूझकर गलती करना, डी है धोखा देना और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना को ही हफ्ते बन के फतरा फोरे घर के सील, ये इसका अर्थ हुआ। इसके बाद है 92 क्वेश्चन, सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन था टिकेंद्र टिकरिहा, बी था लखनलाल गुप्त, सी नंद किशोर तिवारी और डी प्यारेलाल गुप्त और ई ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर था लखनलाल गुप्त, जिनके सुआ हमर संगवारी के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या होगा। ए था नांगल, बी था नांगर, सी था नकल, डी का लंगल और ई का था इनमें से कोई नहीं।
तो हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या हो जाएगा? नांगर। उसके बाद है 94, रंगनी खोली किसे कहते हैं? ए रंगने का कमरा, बी रसोई के लिए कमरा, सी होली खेलने की जगह और डी था चित्र बनाने का कमरा और ई था इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहते हैं? जो रसोई वाला कमरा होता है उसे रंगनी खोली कहते हैं। उसके बाद है 95 क्वेश्चन। 95 है लमचोची किसे कहते हैं? ए लालची को, बी लंबी चोंच वाली चिड़िया, सी चुप कराने की क्रिया, डी चना खाने वाली चिड़िया और ई है इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहते हैं? जिन लंबी चोंच वाली चिड़िया को लमचोची कहते हैं। उसके बाद है लुरकी। लुरकी किसे कहते हैं? ए आभूषण को, बी लौकी को, सी दुबली पतली लड़की को और डी था लुढ़क जाने की क्रिया को। तो लुरकी किसे कहते हैं? लुरकी एक प्रकार का आभूषण है। तो 96 का ऑप्शन ए लुरकी आभूषण को कहते हैं। उसके बाद देखते हैं 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन है डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति शुष्क झनकुकरी सुरताले निम्नलिखित में से क्या है? आपको बतानी है शुष्क झनकुकरी सुरताले निबंध है कि उपन्यास है कि कहानी है कि डी महाकाव्य है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? एक कहानी है जो डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थक का बोध कराता है? ए है का, बी है ला, सी है हर, डी है के और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द है जो निश्चयार्थक का बोध कराता है? हर। हर जो शब्द है वो निश्चयार्थक का बोध कराता है। उसके बाद है 99 क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा पहचान कीजिए। 99 क्वेश्चन में आपको बताना है कि समूहवाचक संख्या कौन है। समूहवाचक संज्ञा ए था चाउर, बी था डोली, सी था प्यास, डी था वर्दी और ई था इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा को बताता है? तो वर्दी। तो 99 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 100वां क्वेश्चन। माई पीला में कौन सा समास है? आपको बतानी है कि 100 माई पीला में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास और ई इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? द्वंद्व समास। इस तरह से हुआ पेपर फर्स्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 3 में रीजनिंग और मैथ्स का वीडियो पार्ट है, जिसको रीजनिंग मैथ्स सॉल्व इसका वीडियो अलग से बनाएंगे। इस तरह से पेपर फर्स्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितना इम्पॉर्टेंट पेपर 2 है। आप पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए पेपर फर्स्ट की तैयारी भी अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि ये इसको आप पढ़ चुके हैं, केवल रिवाइज करनी है और आसानी से जल्दी से तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।